बुलाया जा रहा है? ऐसे ही। तुम कब आई? अभी आई हूँ। अब बताओ क्यों मुस्कुरा रही थी? कल हम डिनर पर गए थे। कैसा था? अच्छा था। डिनर या डिनर कराने वाला? दोनों। ग्रेट। मुझसे कब मिलवा रही हो? और हाँ, ये फैसला मैं करूंगी अगर वो मिस्टर राइट है या नहीं। ओके। हालांकि ये हक सिर्फ मुझे है। दिखने में कैसा है? हैंडसम है। अमेरिका से पढ़कर आया है। अमेरिका से? ऐसा कोई अमेरिका वाला हमारे लिए भी ढूंढ दो, वरना हमारी अम्मा तो किसी सड़क छाप से हमारी शादी करा देंगी। जरूर ढूंढूंगी, पहले अपने लिए तो ढूंढ लूं। मैं जेलस हो रही हूँ। क्यों? ऐसे ही मेरी दोस्त के दिल में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे तुम्हारे दिल से निकाल कर फेंक दिया तो? ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। जो जगह तुम्हारी है मेरे दिल में, वो कोई नहीं ले सकता। थैंक्स। मुझसे मिलवा रही हो ना? बहुत जल्द, सही वक्त आने पर। पक्का वादा? पक्का वादा। शाजी कहाँ है? बहुत भूख लग रही है, पिज्जा खाने का बड़ा मूड है। ऑर्डर करके आते हैं। अब्बू कहाँ है? ईमान की तरफ गए, शहरियार भाई ने बुलाया था, वहाँ गए। एक तो अब्बू को आज तक अपना मुंशी ही समझते हैं। जैसे ही बुलाते हैं अब्बू भागे भागे तुम्हें लाते हुए वहाँ पर चले आते हैं। तुम्हें क्या खार चढ़ रही? वो अपने हैं, अगर बुला लेते हैं तो क्या है? हाँ, बड़े अपने। तभी ठुड्डा मार के निकाल दिया था नौकरी से। अरे उन्हें मजबूरन अपने स्टाफ की छांटी करनी थी, बाद में वापस भी बुलाया था, लेकिन हम यहाँ थे ही नहीं। हम यहाँ होते तब भी ना बुलाते। शहरियार भाई बहुत नेक और खुदातर्स इंसान है। देखो हम कराची जब वापस आए तो उन्होंने फौरन बुला लिया था, लेकिन ये और बात है कि तुम्हारे अब्बू उस वक्त तक कहीं और नौकरी कर चुके थे और वो भी मालिक अच्छा था। बस बस रहने दीजिए। अगर आपने उस वक्त सही फैसला किया होता ना तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। किस वक्त? भाई अगर इश्क करना ही था तो अपने अमीर कजिन से करती ना, कंगले कजिन से क्यों किया? मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रही हो जो तुम पर जान छिड़कते? हाँ, बड़ी जान छिड़कते हैं मेरे ऊपर। कोई फरमाइश कर लो तो फौरन झटपट आ जाओ। तुम्हारे जैसी नाशुक्री, हासिद और लालची लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो आई होप तुम्हें पता हो कि हमारे पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि हम मिलें, राइट? देखो बचपन की बात तो और थी, मगर अब हम एक दूसरे से जरा सीरियसली really bad with this. जी, मैं समझती हूँ। देखो मैं यही चाहता हूँ कि ये एक जिंदगी भर का डिसीजन है और मेरे ख्याल से हमें ये डिसीजन किसी भी प्रेशर के अंडर आके नहीं लेना चाहिए। अम्मी आप इस वक्त? तुम्हारे कमरे की लाइट खुली देखी, इसलिए चली आई। वो मुझे पूछना था कि अफान के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? ठीक थी अम्मी। ये क्या जवाब हुआ? मेरा मतलब है कि अफान तुम्हें कैसा लगा? अम्मी बचपन से जानती हूँ, कैसा लगेगा? बेटा बहुत अरसे से वो यहाँ था भी तो नहीं ना? जी अच्छे हैं, बात करने में भी और वैसे भी। बेटा मैं तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे अब्बू के हार्ट अटैक ने हम सबको हिला के रख दिया।
अम्मी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक अफान की बात है तो एक मुलाकात से तो कोई किसी को इतना नहीं जान सकता कि उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार ले। ओके बेटा, टेक योर टाइम। Are you okay? आप ठीक तो है ना? जी Please. थैंक यू। You sure you're all right? जी जी Okay. थैंक यू। You're welcome. Please देखिए आगे सीढ़ियाँ हैं। क्यों गुमसुम खड़ी है? नहीं तो 10-10, 15-15 मिनट आईने के सामने खड़े रहना, ये क्या दिन ब दिन तुम पर खत सवार होता जा रहा है? कैसा खप? अपने आप को बनाने संवारने वाला बेटा। अम्मी क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या बेतुकी बातें कर रही हो मुझसे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। बताए ना, क्या मैं इतनी हसीन नहीं हूँ कि लोगों का मुझे देखते ही दिल आ जाए? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? लगता है बिल्कुल ही पागल हो गई है। चलो कपड़े बदली करो और मेरे साथ किचन में आ जाओ। रोटियां बना रही है, तुम्हारे अब्बू को भूख लगी, खाना दो। क्या मुसीबत है? हम लोग नौकर क्यों नहीं रख सकते? इसलिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस महंगाई के दौर में पाई पाई दांतों से बचाइए तो ये मकाम बना है। हम इतने अमीर क्यों नहीं हो सकते जितनी ईमान है? तुम्हारे अंदर ये एहसास कमतरी क्यों है बेटा? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें बहुत सौ से अच्छा नवाजा है। हाँ तो इतना भी अच्छा नहीं नवाजा है, तरसा तरसा कर हर चीज दी है। यही तुम्हारा नाशुक्रापन एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। और मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम्हारे साथ सर खपाऊं। अब तो बस यही दुआ है कि जैसे तैसे करके अल्लाह मियाँ कहीं से ऐसा वसीला बना दे कि खैर खैरियत के साथ तुम्हें इस घर से रुखसत कर दे। जी नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली मैं हर वो चीज हासिल करूंगी जो मुझे चाहिए, भले मुझे छीननी क्यों नहीं पड़े। शुक्र अदा करो और अल्लाह से पनाह मांगो। और हाँ, याद रखना, हर इंसान को उसके हिस्से की खुशियां मिलती हैं। किसी से छीनने वाला आखिर में खाली हाथ रह जाता है। Quite a nice place यार, काफी अच्छी जगह है, है ना? जी जगह अच्छी है। ओके। वो सॉरी, एक्चुअली मैं इतने दिन न्यूयॉर्क में रहा हूँ ना, तो यहाँ के सिस्टम से जरा मैं आउट हो गया हूँ। वैसे न्यूयॉर्क इज सच अ फन प्लेस, बहुत जबरदस्त जगह है। वहाँ पे किसी चीज की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। हाँ, और यहाँ हर चीज की इजाजत लेनी पड़ती है, वरना काम नहीं चलता। वैसे मैं अमेरिका बहुत दफा जा चुकी हूँ, मुझे वहाँ कुछ इतना खास नहीं लगा। Really? तुम्हें न्यूयॉर्क नहीं पसंद? नहीं, उसमें कुछ पसंद करने लायक था ही नहीं। तुम दुनिया की पहली बंदी हो जो मुझे कह रही है उसको न्यूयॉर्क नहीं पसंद। न्यूयॉर्क इज सुपर्ब यार। नहीं, एक्चुअली लंदन वर्क्स फॉर मी। लंदन? लंदन इज सो कोल्ड, डेड एंड बोरिंग। वहां तो कुछ नहीं है पसंद करने लायक। इतना भी नहीं है।
Okay, if you say so. कितनी अच्छी है ना आइस टी। ये भी अमेरिका की इजाद है। Just kidding, please. प्लीज तुम मुझे बता दो यार, मैं मेरे को तुम्हारे घर कब भेजूं यार। थोड़ा सा इंतजार कर लो। यार तुम्हारे इस थोड़े से इंतजार ने मेरा सारा टाइम निकाल दिया, यकीन करो। तुमने कहा जॉब बदल लो, मैंने जॉब बदल ली। तुमने कहा घर चेंज कर लो, मैंने घर चेंज कर लिया। अब कैसे इंतजार? बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। और मैं कैसे समझाऊं तुमको? बोलो क्या बात है? यार समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? क्या बताना पड़ेगा? बात दरअसल ये है कि मेरी अम्मी है ना, उन्होंने बचपन में ही अपनी बहन के बेटे से मेरी बात तय कर दी थी। क्या? ये बात तुम जब बता रही हो? अरे पूरी बात तो सुन लो। वो मैं तो कब का इनकार कर चुकी होती। तो पता है मेरी खाला को कैंसर है, हम उन्हें और दुख नहीं देना चाहते। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी लॉजिक है। अगर तुम्हारी खाला 4 साल तक जिंदा रही, मैं तो लटक गया। नहीं, कुछ दिनों की मेहमान है, आखिरी स्टेज चल रहा है ना, हम उन्हें और दुख नहीं दे सकते। यार और कितना इंतजार करूं यार? एहसास करना पड़ता है ना, इंतजार मोहब्बत का तकाजा है। अरे बर्गर आ गया, जाओ लेकर आओ। लाइफ पार्टनर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ खास नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ट्रस्ट करता हो, और हाँ एक क्वालिटी और होनी चाहिए। वो क्या? सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ में नोट वाली पार्टी भी होनी चाहिए। नहीं, ये मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होनी चाहिए। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम खुद बहुत वेल ऑफ हो, मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई। अगर पैसा ना हो तो जिंदगी में काफी तरक्कियां आ जाती है। अब ऐसा भी नहीं है, शुक्र है कि मैंने कभी बुरा वक्त नहीं देखा, लेकिन मुझे अंदाजा है। हमारे पेरेंट्स अपनी दोस्ती मजीद मजबूत करना चाहते हैं। जानती हूँ। तो फिर क्या ख्याल है? पहले आप बताएं। ख्याल तो अच्छा है, सोचा जा सकता है, नहीं? बस भी भाई साहब, अब बहुत हो गई। अब मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे शादी की तारीख दे दे। अब तो तबरेज भी तकाजा करने लगा है। परेशानी की क्या बात है, तुम्हारी ही अमानत है, जब दिल करे ले जाओ। क्यों रियाज? हाँ बिल्कुल, खुशी से ले जाइए। अरे अब तो उसकी नौकरी भी पक्की हो गई है और माशाल्लाह तनख्वाह भी बढ़ गई। ये लो आ गई मेरी बेटी। सलाम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी बेटा? वो मेरी दोस्त की सालगिरह थी, वहाँ गई थी। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तबरेज भी आ रहा था, मगर अचानक उसे कुछ जरूरी काम पड़ गया। बस भैया मुझसे सब्र नहीं होता, अब जल्दी से शादी की तारीख दे दो। हाँ ठीक है सर, तुम फैसला करो। ये खालाजान हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों आ जाती हैं? उनका अपने घर में दिल नहीं लगता है क्या? खबरदार जो तुम्हें कोई उल्टी सीधी बात की माजिदा के बारे में। अम्मी मुझे तबरेज से शादी नहीं करनी है। वो तुम्हारी बचपन की मांग है। तो मांग तोड़ी नहीं जा सकती है। हरगिज नहीं।
बल्कि तुम अपनी औकात में रहो तो बेहतर है। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ मुझे उस घर नहीं जाना है। हमारे घर का आधा है वो, कबूतर का काबुक लगता है मुझे। जिंदगी ईंट और पत्थर के बने हुए मकान के साथ नहीं गुजरती। मैं उससे भी बड़े घराने में शादी करना चाहती हूँ। जैसा ईमान का घर। हाँ तो मैं ईमान से कम हूँ क्या किसी भी चीज में? मेरे ऊंचे घराने में शादी नहीं हो सकती। अपने चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, पागल लड़की। तो ठीक है, अगर आप खाला को मना नहीं करेंगी तो मैं खुद जाकर इनकार कर दूंगी। खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की उनसे मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। कभी नहीं समझती आप मुझे। हम बकबक करती रहती है उल्टी सीधी। ईमान उठ जाओ। ईमान, अम्मी बुला रही हैं। अब तो नाश्ते का वक्त भी नहीं, दोपहर हो रही है, खाने का वक्त हो गया है। तंग ना करो यार शाजी। अच्छा, यही हाल होता है तुम नए नए आशिकों का। रात भर जाकर उल्लू की तरह रातें काली करते हो और सुबह बिल्लियों की तरह सोते रहते हो। उफ, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ठीक है, इतनी बातें ना सुनाओ, उठ रही हूँ। अच्छा सुनो, बात कहां तक पहुंची? अभी हम समझ रहे हैं एक दूसरे को। वैसे अगर तुम्हें अफान भाई नहीं पसंद तो मैं अम्मी से कह सकती हूँ कि तुम्हें अफान भाई नहीं पसंद और तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढ ले। शादी, खबरदार जो तुमने कोई ऐसी हरकत की तो। वैसे जल्दी से बताओ तुम्हें अफान भाई कैसे लगते हैं? क्योंकि देखो बड़ों के दरमियान बात तो हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों की वजह से देर हो रही है। अच्छा, और आपको क्या जल्दी है? यार तुम हटो तो मेरा रास्ता क्लियर हो। हद हो गई है यार, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती शादी। अम्मी से जाके कहो कि तुम्हें ज्यादा जल्दी तुम्हारी शादी कर दे, मैं तैयार नहीं हूँ। आइडिया बुरा नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा। अब आप जैसी बंदरिया के लिए जंगल से ढूंढ के लाने में वक्त तो लगेगा ना। सुनो, कोई भी जंगल से आएगा ना तुम्हारे बनमाना से बहुत अच्छा होगा। शादी, आ रही हूँ। अफान बेटा, एक बात पूछूं? नहीं। क्या? मुझे पता है ना आपने मुझसे क्या पूछना है। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कर लूंगा शादी। Really? शादी, रूमी के लिए कुछ खाने को भिजवा दो। ये कभी खाना खाकर आती भी है?